फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगो फेज 1 का पार्ट नंबर 21। पार्ट 21 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंगल से रिलेटेड एंड एक बेहतरीन सेशन रहने वाला है ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ मैं बताता हूँ ना, उन सब चीज़ों को आप ऐसे मत लो कि ये तो मुझे पता है या ये मैं कर पाऊंगा। ये आप कितना जल्दी, कितना इंस्टिंक्टिवली आप रिप्लाई कर पाओगे जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको देखना है। ठीक है, वो एबिलिटी आप में आ जाएगा, बस हो गया। सो दिस इज पार्ट नंबर 21 आई गेस। एक बार चेक भी कर लेते हैं। चलो सही है हम लोग। सो क्वेश्चन इज कॉस 315 डिग्री। कैसे निकालेंगे इसको? कॉस 360 माइनस 45 है ना, 360 माइनस 45, सही बात है। ओके, तो कितना होगा? क्योंकि 360 है, 360 माइनस 45 ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होने वाला है। ओके, और क्योंकि 360 है, 360 से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे वो चेंज नहीं होने वाला। इसका आंसर cos 45 ही आएगा, जो कि 1/√2 होता है। और एक tan 330 डिग्री क्या होगा? tan 360 माइनस 30। ओके, अगेन दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, और क्योंकि 360 है, 360 से ऊपर जाओ नीचे जाओ फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी 2 पाई है ना, 360 मतलब 2 पाई है। आप उस सेंस में भी सोच सकते हो। रिडक्शन फॉर्मूले के सेंस में सोचने का इतना जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस सेंस में सोच सकते हो जो मैंने आपको बताया था, चेंज और नो चेंज। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा 1030। 1030 कितना होता है? 1/√3। ठीक है, और माइनस में आएगा ये 10 पाई/3 कितना होगा? 10 2 पाई प्लस पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3 हो सकता है ना। सो अगेन नो चेंज आएगा, क्योंकि 2 पाई है। इस बार तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लास्ट दोनों क्वेश्चन में तो फिर भी एंगल्स था। नो चेंज होगा क्योंकि 2 पाई है। ओके, अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे निगेटिव, तो ये पाई/3 मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। मैंने आपको लिखवाया है। तो 10 60 डिग्री कितना होता है? √3। नेक्स्ट कॉट पाई/3, ये लिखने का इतना मतलब नहीं बनता, स्टिल 2 पाई 5 पाई/3 बेसिकली वही चीज है। ठीक है, ये होगा माइनस कॉट पाई/3। सो कॉट 60 डिग्री इज, यहाँ पे आएगा माइनस 1/√3 आएगा। एग्जैक्टली इसका उल्टा आएगा ना। ओके, साइन 7 पाई/6 कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? 7 पाई/6 कैसे होगा? 2 पाई, यहाँ पे अगर 3 पाई प्लस पाई में लिखूं, है ना, 6 पाई, तो पाई प्लस, अगर मैं पाई प्लस पाई/6 ऐसे लिख सकता हूं इसको। 2 पाई के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या मैं? कभी भी 2 पाई के टर्म्स में नहीं लिख सकता, क्योंकि 12 लाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो साइन पाई प्लस पाई/6, तो पाई है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी नो चेंज। सबसे पहले तो आप लिख लो नो चेंज। ओके, अब पाई प्लस पाई/6 यानी 180 से ज्यादा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, यानी माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, कितना होता है? 1/2। एक लास्ट देखते हैं, कॉसेक 11 पाई/6। अब 11 पाई/6 क्या कैसे होगा? इसको कैसे करेंगे? इसको आप लिख सकते हो, 11 पाई को आप लिख सकते हो 12 पाई माइनस पाई। तो 12 पाई डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा 2 पाई, और माइनस पाई जो रहेगा वो पाई/6 हो जाएगा, है ना। तो 12 पाई माइनस पाई। ओके, तो 2 पाई है, यानी चेंज तो नहीं होने वाला, ये रहेगा कॉसेक। ढक रहा है क्या? नहीं, चलो कॉसेक पाई/6 ही रहेगा, और 2 पाई माइनस पाई/6 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव है। आई मीन कॉस और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, माइनस कॉसेक पाई/6। साइन पाई/6 से क्या होता है? साइन 30 हाफ होता है, तो
cosec 32 होगा। ठीक है, डन। अब चलते हैं हम लोग, टाइम तो है, काफी टाइम है, तो अब चलते हैं हम लोग ट्रू और फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स क्या बताना है मुझे? साइन 1 ग्रेटर देन 0, साइन 2 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 3 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 4 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 5 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 6 रेडियन ग्रेटर देन 0, साइन 7 रेडियन ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से मुझे कॉस का भी लिखना है। ठीक है, तो आप लोग भी साथ ही साथ लिखते रहो मेरे। ये रेडियन वाला सिंबल नहीं भी देने से होगा, हमको समझ में आएगा, क्योंकि डिग्री नहीं है तो रेडियन ही होगा। ठीक है, स्टिल थोड़ा सही लगेगा लिखने से, इसलिए मैं लिख रहा हूँ आप सबके नोट्स के लिए, कि आप सब लोग नोट्स बनाओगे तो नोट्स में प्रॉपर वे में रहना चाहिए। आप 2-3 महीने बाद नोट्स खोलोगे तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा डिटेलिंग के साथ। आई विल डू दैट, नो इशू। ओके, चलो हो गया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि सब मैंने ग्रेटर देन 0 दिया है। अब सच में कौन सा ग्रेटर देन 0 है उसमें हम लोग ट्रू मार्क करेंगे, और जो ग्रेटर देन 0 नहीं है बट यहाँ पे दिया हुआ है उसमें हम लोग फॉल्स मार्किंग करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 1 रेडियन होता कितना है। मैंने बहुत बार आपको बताया 57 डिग्री होता है, तो 2 रेडियन कितना होगा? 114 डिग्री होगा। मतलब ये सब अप्रोक्सीमेट है, हाँ, मैं पहले से बोल रहा हूँ ये सब अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, अप्रोक्स है, ये सब अप्रोक्स है। ठीक है, तो ये कितना होगा? 171 डिग्री होगा। 4, अरे डिग्री क्यों लिख रहा हूँ मैं, कम ऑन, ये रेडियन है। ठीक है, तो ये 228 डिग्री होगा। अच्छा, दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे। 5 रेडियन कितना होगा? 285 डिग्री होगा। ठीक है, 6 रेडियन कितना होगा? 342 डिग्री होगा। ओके, 7 रेडियन कितना होगा? 399 डिग्री होगा। अभी अगर मैं यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट 1 है कौन सा क्वाड्रेंट 2 है अगर मैं लिखूं, जैसे ये क्वाड्रेंट 1 का वैल्यू है, ये क्वाड्रेंट 2 का वैल्यू है, ये भी क्वाड्रेंट 2 का वैल्यू है, ये क्वाड्रेंट 3 का वैल्यू है, ये क्वाड्रेंट 4 का वैल्यू है। 270 के बाद, है ना, 90 90 90, 270 के बाद सब क्वाड्रेंट 4 के वैल्यूज है। ये अगेन क्वाड्रेंट 1 में ही चला जाएगा घूम के, है ना, 399, है ना। 360 क्रॉस करने के बाद फिर और 90 अगर मैं ऐड करूं तो 450 होता है, तो ये फिर से घूम के क्वाड्रेंट 1 में चला जाएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी साइन बस इन 3 में ही ग्रेटर देन 0 होगा, सिर्फ है। ठीक है, इन 3 में ही ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो 3 है ये ट्रू है और ये सारे फॉल्स है। सो सिंपल। ठीक है, अच्छा, कॉस का क्या है? कॉस फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, और फोर्थ मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 5 रेडियन और 6 रेडियन। ठीक है, और लास्ट वाले में भी, अच्छा, वेट, ये लास्ट वाला भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला ट्रू होगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ट्रू मार्क कर देता हूँ ऐसे, या राइट साइड में मार्क कर देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, चलो ये तो सब में ही ट्रू है, ये सब में ही ट्रू है, सही है। ओके, बाकी चेक करो। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 5 रेडियन और 6 रेडियन ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, और ये फॉल्स होगा। ठीक है, ओके। 10 क्या होता है? 10 फर्स्ट में, तो ये ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू होगा फर्स्ट और थर्ड में। सो थर्ड का तो एक ही वैल्यू है 4 रेडियन, तो ये ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स हैं, बाकी सब फॉल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ये समझने का था। ऑल ऑफ ए सडन अगर कोई पूछे, ये आपको याद होना चाहिए, तो एक बार देख लो कुछ गलती वगैरह तो नहीं हुआ। Q1 Q2 में ट्रू है, Q3 Q4 में इन सब में फॉल्स है, और लास्ट वाले में तो सब सारे ट्रू हैं। ठीक है, और Q4 में फॉल्स है,
इसमें ट्रू है, इसमें भी फॉल्स है, उसमें ट्रू है। ओके, और कॉस का चेक कर लेते हैं। कॉस का Q2 Q3 और Q4 में ट्रू है ना। चलो सही है। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, एक नया चीज़, नया पैटर्न आपको देखने को मिला। ठीक है, कि ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, सोचा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है आईआईटी। ठीक है, आईआईटी कैसे क्वेश्चन बनाएगा तो वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हमको प्रैक्टिस करते रहने हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अगर सब कुछ सही लग रहा है आपको, आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है मेनली, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको झट से और फट से मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ।